जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आज हम लोग दूसरा पाठ देखने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत का, संस्कृत भाषायाः महत्वम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि संस्कृत की गौरव क्या है, महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे देववाणी क्यों कहा जाता है। इन समस्त चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे पूरी व्याख्या के साथ में, पूरे अनुवाद के साथ में। और उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है हमारा पहला पाठ से। तो पहला कह रहा है संस्कृत भाषा महत्व में, धन्यो अयम भारत देशः। धन्यो मतलब धन्य है, अयम मतलब ये है, भारत देश माने भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, भव्य भावोद्भावनी, सब शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यत्र माने जहाँ, समुल्लसति मतलब विकसित होती है, जनमानस पावनी मतलब लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी मतलब भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी और शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती यानी देववाणी अर्थात संस्कृत। धन्य है भारत देश जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत विकसित होती है। विद्यमानेषु अखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु मतलब विद्यमान, अखिलेष्वपि मतलब पूरे विश्व में, विश्व में भी, वाङ्मयेषु मतलब भाषाओं में, मतलब पूरे विश्व में विद्यमान भाषाओं में भी, अस्याः वाङ्मय मतलब इसकी श्रेष्ठ, इस भाषा की, अस्याः माने इस, वाङ्मय माने भाषा की, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठता, सुसंपन्नम च और सुसंपन्न वर्तते मतलब है। संसार के समस्त विद्यमान भाषाओं में यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव मतलब यही, इयम मतलब यह और एव मतलब ही, यानी यही भाषा संस्कृत नामना अपि मतलब संस्कृत नाम से भी, लोके माने संसार में, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है, यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारतादैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन। चलिए इतने का देख लेते हैं। तो अस्माकं मतलब हमारे, अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारतादैतिहासिक मतलब महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा मतलब चारों वेद, सर्वा उपनिषदा मतलब सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि मतलब 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीन मतलब महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायां मतलब इसी भाषा में, लिखितान सन्ति मतलब लिखे हैं। यानी हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हैं। इयमेव भाषा सर्वां सामार्य भाषाणां जननीत मन्यते भाषा तत्वविद्वद्भिः। इयमेव मतलब यही भाषा माने भाषा, सर्वा सामार्य भाषाणां मतलब सभी प्रचलित भाषाओं की, जननीति मतलब माता, मन्यते माने मानी जाती है, भाषा तत्व विद्वद्भिः मतलब भाषा तत्व विद्वानों के द्वारा। यही भाषा भाषा तत्व विद्वानों के द्वारा सभी प्रचलित भाषाओं की माता मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान श्रेयत्वं व्यापकत्वं च
न कस्यापि, ये कलस्यापि नहीं कस्यापि होना चाहिए, न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृत से मतलब संस्कृत का गौरव माने गौरव, बहुविध ज्ञान श्रेयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान की श्रेष्ठता, व्यापकत्वम च और व्यापकता, न माने नहीं, कस्यापि माने किसी के भी, दृष्टेर विषय मतलब दृष्टि का विषय है। संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान की श्रेष्ठता और व्यापकता किसी के भी दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यग उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिनः। संस्कृत से मतलब संस्कृत का गौरवमेव मतलब गौरव ही, दृष्टिपथमानी मतलब देखते हुए, संस्कृत के गौरव को देखते हुए ही, सम्यक मतलब ठीक, उक्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरेण दंडिना मतलब आचार्य प्रवरेण दंडिन ने, संस्कृत के गौरव को देखते हुए ही आचार्य प्रवरेण दंडिन ने ठीक कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वाग्नवाख्याता महर्षि भी। संस्कृतम मतलब संस्कृत, नाम माने नाम की, देवी माने देवी, वाग्न वाख्याता मतलब बोलने के लिए भाषा देती है, वाणी देती है, किसको? महर्षि भी मतलब महर्षियों को, मतलब संस्कृत नाम की देवी महर्षियों को भी बोलने के लिए वाणी देती है, भाषा देती है। संस्कृतम साहित्यम, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत से साहित्य मतलब संस्कृत का साहित्य, सरसम माने सरस है, व्याकरणंच और व्याकरण, सुनिश्चित मतलब सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये चालालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुत माधुर्यंच वर्तते। तस्य माने उसके गद्य पद्य, यानी गद्य पद्य, चा माने और, उसके गद्य और पद्य में लालित्य मतलब मधुरता है, भावबोध सामर्थ्य मतलब भाव को, भाव के अर्थ को समझाने का सामर्थ्य है, अद्वितीय मतलब अद्वितीय या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, श्रुत माधुर्य मतलब सुनने में मधुरता है, वर्तते मतलब है, यानी उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, सुंदरता है, भाव अर्थ को समझाने का सामर्थ्य है और सुनने में अद्वितीय मधुरता है। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचिदन्यत्। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, बहुत से लोगों के चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी मतलब जैसे, सत प्रेरणा मतलब अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयं ददाति मतलब संस्कृत भाषा देती है, न तादृशी वैसी नहीं, किंचित अन्यत कहीं भी, प्लस बहुत से लोगों के चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, वैसी अन्य कहीं नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मतलब मूलभूत, मानवीय गुणानां माने मानवीय गुणों की, यादृशी मतलब जैसी, विवेचना मतलब वर्णन, विवेचन, संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, नान्यत्र, ना मतलब नहीं, अन्यत्र माने कहीं भी, तादृशी मतलब वैसी है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी वर्णन, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य कहीं नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। मतलब दया, दान, स्वच्छता, शौच मतलब स्वच्छता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब किसी की ईर्ष्या न करना, क्षमा माने क्षमा, अन्य चा अनेके और अन्य अनेक गुणा माने गुण, अस्य साहित्य से इस साहित्य के अनुशीलनेन मतलब कृपा से, संजायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। दया, दान, स्वच्छता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के कृपा से ही उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुल गुरु कालिदासः,
अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि मतलब प्रथम कवि वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य भास भारवी भवभूति आदि, भवभूति आदि मतलब भवभूति आदि, महाकवि मतलब महाकवि, स्वकीय अपने, ग्रंथ रत्ने मतलब ग्रंथ रत्नों से, अद्यापि अद्य मतलब आज, अपि माने भी आज भी, पाठका नाम मतलब पाठकों के हृदय माने हृदय में, विराजंती मतलब विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा मतलब ये भाषा, अस्माभिः माने हमारे, मात्र समम माता के समान, सम्माननीय मतलब सम्माननीय, वंदनीय चा और वंदनीय है। ये भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिमेकत्वंच संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते। यतो मतलब जिससे, भारत मातु मतलब भारत माता की, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता, गौरव माने गौरव, अखंडत्व मतलब अखंडता, सांस्कृतिक मेकत्वंच और सांस्कृतिक एकता, और सांस्कृतिक एकता, संस्कृते नए मतलब संस्कृत से ही, सुरक्षितुम शक्यन्ते सुरक्षित हो सकता है, जिससे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयं संस्कृत भाषा मतलब यह संस्कृत भाषा, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा मतलब प्राचीन सबसे प्राचीन, श्रेष्ठा च और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठोक्तम इसलिए, तथा मतलब इसलिए, सुष्ठोक्तम मतलब सही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषा मतलब भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य, गीर्वाण भारती मतलब देववाणी संस्कृत है। भाषाओं में सबसे मधुर, मुख्य और दिव्य भाषा देववाणी अर्थात संस्कृत है। तो संस्कृत की भाषा के महत्व को आप लोगों ने इस पाठ में देखा, और इसके अनुवाद को आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 7 नंबर का बोर्ड पेपर में आपको मिलने वाला है अनुवाद। अगर कोई दिक्कत होता है एक बार और पढ़िए, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग पढ़ सकें। और कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।